हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 5 के स्पॉयलर्स का। चैप्टर 5 के अंदर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात एक ही है कि सारडा एंड बोरुटो एक दूसरे को हग करते हैं और यहाँ सुमिरे का माइंड यही कहता है, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। इस बार हमें बोरुटो के चैप्टर के अंदर सास्के का पास्ट दिखाया गया है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि सास्के उस ट्री के अंदर कैसे गया एंड ये इस ट्रैप में फंस कैसे गया। बट ये जो भी रीजन तुम्हें बताया गया है वो थोड़ा बहुत सिंपल टाइप है। इसमें ये होता है बोरुटो एंड सास्के बात कर रहे होते हैं, तभी इन लोगों को पता लगता है कि कोई तो आ रहा है या फिर कोई हमला करने वाला है। देन ये लोग आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद इन्हें पता लगता है ये तो कोड है जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, या फिर कहीं और जा रहा है या कुछ और बात है, क्योंकि सब कुछ जापानीज में है तो अभी तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा मैं। कंट्रोल जो भी है हम आगे चलते हैं। बोरुटो एंड सास्के जाते हैं, बट यहाँ पर उन्हें दिखता है कोड की जो एक मेजर डिटेल थी चैप्टर 1 के अंदर, जहाँ हमें दिखाया गया था कि कोड के आंख पे भी एक स्कार है, बट वो स्कार किसने दिया इस चीज की कंफर्मेशन हो चुकी है और वो है सास्के। क्या बात है सर। एंड ये चीज हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, इवन वी आर कंफर्म दैट कि कोड के आई पे जो स्कार है वो एक्चुअली बोरुटो ने दिया है, बट वो बोरुटो ने नहीं दिया, वो दिया है सास्के ने। सो कोड भैया जो है बोरुटो को शायद ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद वो बोरुटो एंड सास्के पर सरप्राइज अटैक करने जाता है, बट देयर शिनोबीज इन्हें पता लग जाता है कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ है, कोई तो आ रहा है यहाँ पे। सास्के आगे जाता है एंड बोरुटो एंड सास्के दोनों ही मिलकर कोड का सामना करते हैं। सास्के कोड के आई पे स्कार लगा देता है और कोड वहाँ से भाग जाता है। भगोड़ा तो है ही चूतिया कोड। सास्के एंड बोरुटो दोनों ही कोड के क्लॉग्रीम से फाइट करते हैं एंड यहाँ सास्के क्लॉग्रीम से फाइट करते करते हो सकता है उसे क्लॉग्रीम दबोच लेते हैं, जैसा कि हम बहुत सारे यूट्यूबर्स ने प्रिडिक्ट किया था। सास्के एंड कोड ने हैंड टू हैंड फाइट की होगी एंड सास्के कोड से हार गया होगा, एंड हुआ भी ऐसा ही। सारे के सारे क्लॉग्रीम्स सास्के को दबोच लेते हैं एंड सास्के वहाँ ट्री के अंदर चला जाता है। एंड ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही सिंपल थी। वेल देखा जाए तो इस फाइट के खत्म होने के बाद कोड वहाँ नहीं होता है, बोरुटो यहाँ अकेला होता है। और ये भी बिल्कुल सही था कि कोड ने इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली में ये क्लॉग्रीम्स कर क्या रहे हैं, इन सारे क्लॉग्रीम्स का असली इफेक्ट क्या है वो तो वो देख ही नहीं पाया। दैट्स व्हाई ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि पिछली बार इसने सास्के को डिफीट किया था, बट इसका इफेक्ट क्या होगा उसे तो घंटा कुछ नहीं पता। एंड एक्चुअल बात तो ये थी कि कोड टेंटेल का यूज नहीं कर रहा था, टेंटेल कोड का यूज कर रहा था अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत बड़ी चीज है, ये जितने भी शिनजुत्सु है ये सारे के सारे रियली बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये लोग ईडा को कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पर इन सभी ने अपने अपने टारगेट्स बना लिए हैं। एक्चुअली बात क्या है कि जो भी सास्के, जो सास्के का क्लोन है वो सारडा को टारगेट करेगा, मोएगी का क्लोन कोनोहामारु को टारगेट करेगा। एंड यस, ये जो क्लोन है वो एक्चुअली मोएगी का क्लोन है, वो तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि ये जो इसका हेयर स्टाइल है वो एक्चुअली मोएगी से मैच खा रहा था। एंड जो बग का क्लोन है वो ईडा को टारगेट कर रहा है, एंड अगर बग का क्लोन या कोई भी ईडा को टारगेट कर रहा है तो मतलब ये है दे हैड पोटेंशियल टू डिफीट ईडा, या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ईडा के पास गॉड ऑफ ओत्सुत्सुकी की पावर्स है। सो अभी तक तो अपनी पावर्स को उसने ढंग से यूज नहीं किया, एंड डायमंड ने भी। और तुमने बोरुटो के चैप्टर 69 के अंदर तो देखा ही होगा कि ईडा ने कितनी आसानी से डेल्टा को डिफीट किया था। हाँ, लेकिन उस टाइम पर उसने अपनी इंचेंटमेंट को यूज किया था, बट इस बार ईडा की इंचेंटमेंट उसके काम नहीं आने वाली अगेंस्ट बग क्लोन। एंड ये बंदा ओत्सुत्सुकी से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बट दे आर नॉट अ ओत्सुत्सुकी। या ये हो सकता है ये जो न्यू विलन्स है वो ओत्सुत्सुकी बनने का एक फर्स्ट स्टेज हो, बट इसको अभी साइड करो। मेन बात ये है कि ईडा इन न्यू विलन्स की छानबीन कर रही होती है अपने शिनरेगान आई से, बट बग का क्लोन ईडा के पास जाता है और ईडा से बोलता है कि तुम मेरा टारगेट हो ईडा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यहाँ ईडा फुल शॉक में होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसे देख सकती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता। बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ईडा के लिए बहुत ही बुरा है ये कि उसके शिनरेगान को कोई पार करके आया और उसे सीधा टारगेट कर रहा है और उसे देख भी पा रहा है। तो भाई साहब दिस इज नेक्स्ट लेवल। एंड ये मुझे पता था कि ईडा की पावर्स का कोई ना कोई तो तोड़ होगा, और ये रहा वो तोड़, क्योंकि ईडा बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग थी जो रियलिटी तक को चेंज कर सकती है, और ये कोनोहा की बहुत बड़ी जासूस बन चुकी थी। बट अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, चैप्टर 5 में अमादो को दिखाया गया है और अमादो को अब साकुरा चाहिए अपनी बेटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, और वो कैसे हो सकता है उस चीज की अलग से एक थ्योरी वीडियो बनानी है मुझे। जो साकुरा की पावर्स है वो एक्चुअली कारमा से रिलेट करती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लास्ट इसमें एक ही चीज है कि सुमिरे एंड सारडा दोनों ही कुछ ऐसे प्रूफ ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से ये साबित किया जा सके कि बोरुटो नारुतो का बेटा है और उसे उसने नहीं मारा। और ये चीज हो भी रहा है क्योंकि ओमनीपोटेंस फिजिकल चीजों को बदल नहीं सकता है, उसने मेंटली सबको
बता दिया है कि भैया बोरुटो नहीं, बोरुटो कावाकी है एंड कावाकी नहीं, कावाकी बोरुटो है। एंड ओमनीपोटेंस ने इन दोनों की जगह बदल दी। बट जो एक्चुअल प्रूफ है, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या फिर घर के कागजात, उन सब में नाम लिखा होगा बोरुटो का, फोटो होगी बोरुटो की। ये चीज ओमनीपोटेंस चेंज नहीं कर पाए एंड सुमिरे एंड साडा यही चीज ढूंढ रहे हैं। ये तो पक्का है कि कावाकी ने ये सारी चीजें छुपा दी है, फाड़ दी है, फेंक दी है, क्योंकि उसे बोरुटो को दूर रखना है कोनोहा विलेज से। बोरुटो जो पिछले चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ था वो आया सीधा कोनोहा विलेज के अंदर, और यहाँ पर साडा आओ देखती है ना ताओ देखती है एंड सीधा वो बोरुटो के पास जाती है एंड उसे हग करती है। यहाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया। लेकिन यहाँ पर सुमिरे तो यही बोल रही होगी, भाई साहब कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। भाई मुझे दिल से सुमिरे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, रियली बता रहा हूँ। क्या करे भाई साहब, चॉइस इज योर्स। सो आज के लिए बस इतना, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फुल चैप्टर के ऊपर और उसमें एक एक चीज और एक एक डिटेल इस बार से हम कवर करेंगे एंड आई विल शो यू हु इज द बेस्ट। इस चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।